दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर छाती में दर्द होगा तो आप किस डॉक्टर को मिलेंगे? एक कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपके सिर में दर्द होगा तो आप एक किसको मिलेंगे? एक न्यूरोलॉजिस्ट को। बट बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि वैस्कुलर सर्जरी क्या होती है, वैस्कुलर सर्जरी में क्या क्या करते हैं, वैस्कुलर सर्जरी में क्या क्या केसेस होते हैं और क्यों वैस्कुलर सर्जरी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। और अगर आप इन सारी दिक्कतों में हैं तो किस डॉक्टर को मिले? बहुत लोग तो गलत डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और बाद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि जिससे उन लोगों को समझ ही नहीं आता टाइम पे कि अगर हम इस डॉक्टर को टाइम पे मिल लेते तो हम लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, हम लोग इस प्रॉब्लम में कभी पड़ते ही नहीं, हम आराम से टाइम पे इलाज करा लेते तो आज हमारा फैमिली मेंबर या हम लोग खुद अच्छी जिंदगी जीते। सो आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा वैस्कुलर। बहुत लोगों को नहीं पता हिंदुस्तान में कि क्या होता है वैस्कुलर सर्जरी। वैस्कुलर सर्जरी, हमारा जो शरीर है उसमें एक तो होते हैं ऑर्गन्स, दूसरा होता है जितने हमारे ऑर्गन्स में खून का दौरा चल रहा है। वो दो टाइप की हमारे शरीर में नसें होती हैं, एक होता है वेन, एक होती है आर्टरी। वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, वहां से सारी नसें निकलती हैं और हमारे बाकी शरीर के अंगों तक जाती हैं, खून को पहुंचाती हैं। वैस्कुलर सर्जन्स का मेन रोल क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा। जब भी किसी के पैर या किसी के हाथ या किसी के पेट, नहीं तो गर्दन में जो भी नस है, अगर वो बंद हो जाए तो वैस्कुलर सर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चीजों में। सबसे पहले आता है, आप मान के चलिए ऑल ऑफ अ सडन घर पे कोई बंदा सो रहा था, उसकी छाती में दर्द हो गया, आप तुरंत हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भागे। वहां पे इमरजेंसी के डॉक्टर ने क्या किया कि एकदम से इनको हार्ट अटैक आया है, तो आप इनकी एंजियोग्राफी करा लीजिए और अगर जरूरत लगा तो हमें स्टेंट डालना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा भी देखते हैं कि एकदम से पेशेंट ठंड में या एकदम से पेशेंट घर में बैठे बैठे कोलैप्स कर गया, आप हॉस्पिटल लेके भागे, वहां पे डॉक्टर ने क्या बोला कि उनको ब्रेन में स्ट्रोक पड़ा है, तो आपको एंजियोग्राफी कराने की जरूरत है, जिससे आपके दिमाग में जो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुई है उसको ठीक कर दें, जिससे आपका पैरालिसिस अटैक दूर हो जाए। अब मेन आएगा वैस्कुलर सर्जन। क्या आपको पता है कि जब हार्ट अटैक आएगा, जब भी हार्ट में कोई ना कोई क्लॉट टूट के अगर हार्ट में ही रुक गया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर आपके हाथ में चला गया या आपके पैर में चला गया तो वो लिम्स कीमिया बना देगा आपके, या तो हाथ की नस बंद कर देगा, नहीं तो पैर की नस बंद कर देगा। और एट लास्ट अगर वो हार्ट का जो क्लॉट है आपके दिमाग में चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक कर देगा। तो जो मेन वैस्कुलर सर्जन है, जब भी कभी किसी को, पहले तो मेन जो प्रायोरिटी है ना वो है हार्ट अटैक। हार्ट का क्लॉट टूटा और पैर में गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो लिम्फकीमिया बना देगा, जिससे क्या होगा, एकदम से पैर की नस बंद हो जाएगी। और जब पैर की नस बंद हो जाएगी, आपके हाथ की नस बंद हो जाएगी, तो या तो पैर नीला पड़ने लग जाएगा, नहीं तो हाथ नीला पड़ने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं मॉटलिंग। डिफरेंट डिफरेंट पैचेस बनने लग जाएंगे, पैर एकदम से ठंडा पड़ने लग जाएगा, सुन्नपन आने लग जाएगा, आप बिल्कुल ना पैर की मूवमेंट कर पाएंगे ना हाथ की मूवमेंट कर पाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये होता है इमरजेंसी कॉल। इसके लिए वैस्कुलर सर्जन्स काम आते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में वैस्कुलर सर्जरी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। पूरे दिल्ली के अंदर हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट वैस्कुलर सर्जन्स हैं, जिससे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और पेशेंट का बेस्ट आउटकम आए और पेशेंट सेफ और अच्छी जिंदगी जिए। जब भी ये प्रॉब्लम्स आएगी, आपके पैर की नस बंद हो गई है या हार्ट की नस बंद हो गई है, उनमें धीरे धीरे, जैसे अभी बताया ना, मोटलिंग के साइन आते हैं। जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं,
ज्यादा तला मला खाते हैं, स्मोकिंग एकदम से जैसे बोलो ना क्रॉनिक है, तो बहुत पेशेंट्स तो बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। दिन में 50-50 सिगरेटें या बीड़ियां पीते हैं। जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो पीते हैं, या जो लोग अफीम इवन लेते हैं उनको ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। आजकल के टाइम पे बहुत सारे जितने पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, यंग चैप्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्मोकिंग की लत है। नहीं तो बहुत लंबे समय तक अपने टेबल या चेयर पे बैठे रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपकी थाई की वेन है, आगे जाकर अगर पैर की मूवमेंट नहीं होती है, या जो लॉन्ग स्टैंडिंग में खड़े रहते हैं जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो, टीचर्स हो, उनकी क्या होती है, पैरों में नहीं तो वेरिकोस वेन्स बनेगा, नहीं तो आगे जाके डीवीटी बनेगा, जिसको बोलते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए ना, तो आपकी जान भी ले सकती है। नहीं तो एक जो हमारे गले की नस है, इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, अगर उसमें कोई भी एक ब्लड क्लॉट चला जाए, या जो लोग ज्यादा तला मला खाते हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई शुगर रहती है, उसमें एक थिक कैल्सिफाइड प्लाक अगर जम जाए तो क्या होगा, खून का दौरा नहीं चलेगा, तो जो खून है वो दिमाग में नहीं जाएगा, जिससे सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, और तब पैरालिसिस भी हो सकता है या स्ट्रोक भी हो सकता है। ऐसे में वैस्कुलर सर्जन्स काम आते हैं। नहीं तो जो लोग डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, जिनका एवी फिस्टुला बनाना हो, एवी फिस्टुला बोले तो आर्टरी और वेन को जोड़ दिया जाता है, जिससे आप आराम से डायलिसिस करा सकें। नहीं तो जितनी लाइंस डालनी हो, कैंसर जिन लोगों को होता है उनके लिए लाइंस, नहीं तो जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है उनके लिए लाइंस, जैसे कि टिक लाइन, टॉम कैथ, कीमोपोर्ट, इवन ये सारी जो चीजें हैं ये एक वास्कुलर सर्जन नहीं करता है, जो कि इन चीजों में ट्रेंड है। और आप ये मान के चलिए कि आपने ये जरूर सुना है कि हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट की नस में स्टेंट डाल दिया, ब्रेन की नस में भी स्टेंट डलता है। इवन दो जो आपके हाथों पैरों की नसें हैं जब वो बंद हो जाती हैं उसमें भी स्टेंट डलता है। अगर वो क्रॉनिक बन जाए, जैसे कि जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, बाईपास सर्जरी। वो भी एक वैस्कुलर सर्जन ही कर सकता। सो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, पैरों में दिक्कत, हाथों में दिक्कत, गले की नस में दिक्कत, इवन दो मैं आपको सबसे मेन बात बताना भूल गया, किसी के पेट में दर्द है और वो पेट का दर्द आपकी पीठ तक रेडिएट करता है, तो हमारे जो शरीर की सबसे मेन आर्टरी है, धमनी जिसे कहा जाता है, वो है आयोटा, उसमें भी एनोरिज्म बनता है। एनोरिज्म बोले तो एक अलग सा गुब्बारा, जिस तरह गुब्बारे को फूंक मार के फुलाते हैं ना, इतना बड़ा पेट में गुब्बारा उस नस में बन जाता है, और अगर इसका इलाज टाइम पे ना कराया जाए ना तो वो फट जाएगा, जिससे आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। और बहुत लोग तो ये कहेंगे कि हार्ट अटैक से। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो तुरंत इलाज कराएं। बहुत लोग अपने हाथ पैर गंवा देते हैं, हाथों पैरों की उंगलियां गंवा देते हैं, इवन आधा आधा हाथ या पैर काटना पड़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आप अपनी जान भी बचा सके, अपने घर वालों की भी बचा सके, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की भी बचा सके। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आप ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़े। थैंक यू।